बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नाज़ियाज़ कुकिंग एंड व्लॉग्स। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स? अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे खुश रखे और आपके खानों में बरकत अता फरमाए, आमीन। तो चले आए, देख रहे हैं ज़बरदस्त सा कीमा मटर का सालन। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम लेंगे 1 किलो मिंस मीट या कीमा ले लेंगे, और मैंने कीमे के अंदर बोन भी शामिल रखी है, अगर आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बोन के साथ जो है ना वो फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है, यखनी की वजह से यखनी सी बन जाती ना। और 3 मीडियम साइज़ के जो हैं वो प्याज ले लेने हैं स्लाइस किए हुए, और फिर 3 बड़े साइज़ के ही टमाटर काट के डाल दिए इसमें, और 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट, और फिर 1 टेबलस्पून हम गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। और इसके अलावा थोड़े से काली मिर्चें, ज़ीरा थोड़ा सा, और 2 दालचीनी के टुकड़े डाल लेंगे। ये सब चीज़ें डालने के बाद 3 गिलास पानी इसमें ऐड कर देना है, और इसको मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दें, और इसको कवर कर देना है। और कम से कम आधे घंटे के लिए आप इसको ना मीडियम फ्लेम पे छोड़ दें। इस स्टेज पर आपने जब ढक्कन उठाना है तो इसके अंदर 4 हरी मिर्चें जो काट लेनी है बारीक बारीक, और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट डाल दें। और दीगर मसालों में जो हमारे पास है 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, और नमक हस्बे ज़ायका शामिल करना है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से कीमे में मिक्स कर लें। थोड़ा सा कुक करने के बाद आधा कप ऑयल का डाल देना है। ऑयल डालने के बाद इसको 2-3 मिनट के लिए भून लें। जब ये भुन जाए तो इसमें आधा किलो मटर के दाने शामिल कर लें, और इनको थोड़ी देर के लिए भून लें। फिर इसमें आधा ग्लास पानी का शामिल कर लें। और अगर आप इस तरीके से कीमा मटर बनाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, और नहायत आसान तरीका है। कुछ लोग प्रेशर कुकर में भी बना लेते हैं, तो उसमें भी ये प्रोसीजर हम फॉलो कर सकते हैं। तो लेकिन ये है कि फिर इसमें पानी की क्वांटिटी आपको ज़रा कम रखनी पड़ेगी। तो अच्छे से जब ये भुन जाए तो उसके बाद इसको कवर कर दें, और 5-7 मिनट के लिए कवर करने के बाद आपने इसके अंदर आधा टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर डाल देना है, और इसको अच्छी तरह से हिला लें। अब कीमा मटर को आपने 5 मिनट के लिए ढाँप देना है, ताकि हमारी मटर अच्छी तरह से गल जाए। देखिए ऑयल जो है वो हमारा अलहदा हो चुका है, और माशाल्लाह से मटर भी हमारे गल चुके हैं, और देखिए बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप इस तरीके से कीमा मटर को ट्राई करें, तो ऐसे ही हर स्टेप को फॉलो करें जैसे बताया गया है, तो आपके कीमा मटर का सालन बहुत ही मज़ेदार बनेगा। आप इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करके देखिए। तो और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इसके बाद धनिया के पत्तों के साथ इसको गार्निश करें। इसके अलावा बारीक बारीक अदरक काट के वो भी इस पर डाल दें। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और बेल का बटन भी ज़रूर दबाएं, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो अपनी अपलोड करूं तो वो आपको फ़ौरन से मिल जाए। और आप भी ज़रूर इन रेसिपीज़ को ट्राई करते रहें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।